ना ही घंटों बैठकर इसमें सुई चुभोना है और ना ही रात भर के लिए इसे चूने के पानी में रखना है। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाएगा आंवले का मुरब्बा, साथ में आंवले का जूस भी। तो चलिए बिना देर किए आज की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.25 kg आंवला। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर 10 मिनट के लिए धूप में रख दिया था, जिससे कि इसका सारा पानी सूख चुका है। और ये आंवला आप देख सकते हो मीडियम साइज का है। आप मीडियम या बड़ा कोई सा भी आंवला यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इसे बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। आपको तो पता होगा कि आंवला हमारी स्किन और बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन यकीन मानिए कि मैं अगले साल यूट्यूब के चक्कर में आंवले का जूस बनाना बिल्कुल बना ही नहीं पाई और ना ही इसका सेवन किया। मेरे आधे बाल उड़ गए। तो इस साल तो मैं इसे बनाऊंगी। मैं साल में इसे कई बार बनाती हूँ। जब तक सीज़न रहता है 3 महीने का, तब तक पूरा मैं इसका सेवन करती हूँ। तो इस साल तो मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना, तो सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। आंवले का लगभग 3 महीने का सीजन होता है। अगर इस 3 महीने के सीजन में हम अगर डेली 2-2 चम्मच आंवले का जूस का सेवन कर लेना, तो पूरे साल हमारे बाल सुरक्षित रहते हैं। झड़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार इस तरह से मुरब्बा बना लोगे ना, तो आप बार बार बनाओगे, क्योंकि ना ये मुरब्बा जो बनता है इंस्टेंट बनता है और बिल्कुल भी कसैला नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पर मैंने पतले से कपड़े में ढेर सारा आंवला कद्दूकस कर ले लिया है और इसे हमें निचोड़ लेना है। लेकिन ना इतना सारा मैंने ले लिया है ना, निकल नहीं रहा है। इसे मैं अब हाफ कर निचोड़ूंगी। आपको इसे कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है कि जितना हो सके इसका जूस निकल जाए। तो यहाँ पर मैं सारा निचोड़कर आपको दिखलाती हूँ। अभी इसमें बहुत सारा जूस रह जाता है। आप सोच रहे होंगे कि निचोड़ देंगे तो आंवले में बचेगा क्या। और जो हम पुराने तरीके से बनाते थे गोद कर उसका रस निकाल कर, तो भी तो बचता था क्या कि उसका कसैला निकाल देते थे, पानी में भिगो कर रख देते थे रात भर के लिए। तो क्या बचता था वो सोचिए। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा मेरा जूस निकल गया है और ये सारा जूस हमारे काम में आ जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला। इसे आप सुबह के टाइम 2 चम्मच गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में डालिए। अगर स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, तो स्वादिष्ट भी लगेगा। इस जूस को हम फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं और सुबह के टाइम में गुनगुने पानी में डालकर आपको इसका सेवन करना है। मैं तो इसे एलोवेरा के जूस में मिलाकर ही पीती हूँ, जिससे कि दोनों का फ़ायदा मिले। तो चलिए जूस को कर दिया साइड में। तो जूस निकला है 1/2 kg, मैं आपको बतला देती हूँ। और जो मेरा 1.25 kg यहाँ पर था, तो जान जाइए कि अभी 75 ग्राम यहाँ पर आंवला है। तो इसमें इसका जूस भी है, क्योंकि अगर आप धूप में सुखा दो तो कितना बचेगा ये आंवला, 100 ग्राम भी नहीं बचेगा। तो इसका जूस है तभी तो ये अभी इसमें वेट है। और देखिए इसे एक बाउल में हम पूरा नाप लेंगे कि कितना है। किस लिए नापेंगे मैं आगे आपको बतलाऊंगी। तो आप इतने देखा कितना खाली था। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने 1 चम्मच घी डाला और फ्लेम को कर दिया है ऑफ। और इसमें डाल देना है आंवले को कि थोड़ा फ्लेम लो हो जाए। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। और देखिए जितना हमने आंवला नापा था ना, उतना ही हमें शुगर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट। तो यहाँ पर आप आंवले को भी देख लीजिए। आंवले को मैंने 5 मिनट तक भुना है, हल्का हल्का सा लाल लाल हुआ है। और ये हल्का हल्का 5 मिनट में पकने लगता है, लेकिन पूरा एकदम खिला खिला जैसे पोहा होता है ना, वैसा भी होता है। जब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे उसके बाद इसमें मॉइस्चर आने लगेगा। तो सारा शुगर ऐड कर देना है और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए कुक करेंगे। और इसे ना हम थोड़ा ढक कर कुक करेंगे, जिससे कि ये ना पक जाए। और जैसे जैसे देखिए शुगर मेल्ट हो रहा है, तो हमारा आंवला पानी छोड़ रहा है। तो जितना आंवला पानी छोड़ेगा ना, तो उसे हमें पकाकर सुखा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच बीच में इसे चलाते हुए पकाया है। आप सिर्फ 1 मिनट का गैप दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, वरना ये लग जाएगा तले से, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो अभी देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसे और बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। आप देखिए मैं आपको दिखला देती हूँ। ये हमारा आंवला भी पक चुका है और इसकी चाशनी देखिए 3-4 तार निकल रहा है इसमें से बारीक बारीक। तो इसे और ज़्यादा हम नहीं सुखाएंगे, नहीं तो नहीं बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो इसमें चीनी जैसा आ जाएगा, आपके आंवले का मुरब्बा ठीक नहीं लगेगा। आप देखिए इतना पानी इसमें होना चाहिए। तो इसे हम
अब फटाफट से हटा देंगे, नीचे उतारकर इसे ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। चूल्हे पर नहीं छोड़ेंगे, चूल्हा भी गर्म है और इसे अगर इस तरह से छोड़ेंगे ना तो फिर ये नीचे से लग जाएगा। और आप देख सकते हो इसका कलर जैसे जैसे हमारा शुगर कैरेमलाइज हुआ वैसे वैसे इसका कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो इसे मैं फैलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें हमने बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया है, तो इसे आप बनाकर पूरे साल स्टोर कर रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होने वाला। आप चाहे तो इसे ऐसे ही उठाकर डब्बे में डालकर रख दो, चम्मच से निकाल कर खाओ, या फिर आप इसके लड्डू बना लो। तो आप देख सकते हो ठंडा होने के बाद मैंने चलाया तो ये चल नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल जैसे लग रहा है कि पकड़ लिया है एक दूसरे में। तो इसे फटाफट से लड्डू बना लेंगे। हाथों में लगा लेना है घी, और आपको जितना बड़ा छोटा बनाना है उस तरह से आप ले लो, थोड़ा थोड़ा कर और इसके लड्डू बना लो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिना बीज वाला आंवले का मुरब्बा। और इस तरह से अगर आप बनाते हो ना तो बच्चे तो खाने के लिए बिल्कुल नानुकुर नहीं करते, क्योंकि ना उन्हें थोड़ा भी ये कसैला लगता नहीं है। और तो ये बच्चों के लिए भी हो गया, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, और जो जूस निकला बड़ों के लिए भी हो गया कि बड़ों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कर देखिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो गई है आंवले की 2-in-1 रेसिपी। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आप देखिए कितना जूसी ये बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, खाते ही मुंह में घुल जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। और ये देखिए मेरा मुरब्बा, और ये रहा मेरा ढेर सारा जूस।